कुछ अक्लमंद लोग जो कि अपने मुल्क के हालात और उनकी कॉमेडी देख के खुद तो हंसते ही है लेकिन दूसरों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इमन एक फ्रेम में 3 शिकस्त खुर्दा चेहरे। और हमें अभी पता चला कि असल में ये प्रोग्राम्स तो जोकर्स के लिए भी हो चुका है। तो मैं नाम लेना चाहूँगी और नाम सुन के हमारे व्यूवर्स भी शॉक्ड हो जाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी, प्रेरणा दियोस्थाले जो कि कमांडर है, और व्योमिका सिंह जो कि इंडिया एयरफोर्स की विंग कमांडर है। ये लोग हार चुके हैं और अभी इतने बौखला गए हैं कि ये लोग हर उल्टी हरकत कर रहे हैं खाली ये प्रूफ करने के लिए कि नहीं हम तो नहीं हारे थे। अब वो हुकूमत बचाने के लिए अपनी फ़ौज का भी इस्तेमाल कर रहा है, अपनी औरतों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने इनको स्क्रीन के सामने रखा कि आए थोड़ी और बेइज्जत हो जाए। क्या रीज़न है ये सब चीज़ करने का? कांग्रेस में बाकायदा मोदी की तंकीद हुई है। शिकस्त को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये उल्टी पुल्टी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर अंदर तो जानते हैं ना ये लोग हार चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम फिर से उस मुल्क के बारे में बात करेंगे जिस पे बात करते हुए हमें कभी कभी बहुत हंसी आती है और कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। और ना सिर्फ हम, उस मुल्क में रहने वाले भी कुछ अक्लमंद लोग जो कि अपने मुल्क के हालात और उनकी कॉमेडी देख के खुद तो हंसते ही है लेकिन दूसरों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दुर्र शहवार और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि हम किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं और उस मुल्क ने फिर से क्या कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दुर्र शहवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। दुर्र शहवार, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस मुल्क और किस बारे में बात कर रही हूँ। इमन, बचपन में एक शो आता था कौन बनेगा करोड़पति, अभी भी चल रहा है। वो एक बहुत ही डिसेंट शो था और उसको जो है ना बहुत पसंद किया जाता था। पाकिस्तान में भी उसको बहुत देखा जाता था क्योंकि उनके होस्ट जो है ना अमिताभ बच्चन है। बिल्कुल। और आपको पता है कि अमिताभ बच्चन का एक रोब, एक वो है, एक स्टाइल, एक रिस्पेक्ट उनकी हमेशा से रही है, चाहे फिर वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या आई गेस डिफरेंट कंट्रीज़ में भी उनको जाना जाता है क्योंकि उनकी एक पर्सनैलिटी, एक नाम है इतना। बिल्कुल। लेकिन मुझे अब हैरत ये हो रही है कि 90 साल की उम्र में उनको जो है ना यूज़ किया जा रहा है, उनके शो को यूज़ किया जा रहा है और हैरत उनके ऊपर भी है कि वो यूज़ कैसे हो रहे हैं। मतलब उनको जो है ना ऐसी नीच हरकतें सूट बिल्कुल नहीं करती जो उनकी रिस्पेक्ट है या जो उनका नाम है उसके ऊपर। बिल्कुल दुर्र शहवार, आपने ठीक बात की। और हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि ये जो प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति, पहले तो ये प्रोग्राम होता था IQ लेवल चेक करने के लिए और हमें अभी पता चला कि असल में ये प्रोग्राम्स तो जोकर्स के लिए भी हो चुका है। तो मैं बताती चलूँ कि 3 बड़े ही मैं कहूँगी अजीब गेस्ट जिनका इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका इस किस्म के प्रोग्राम में आके स्क्रीन पर आना मतलब कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो मैं नाम लेना चाहूँगी और नाम सुन के हमारे व्यूवर्स भी शॉक्ड हो जाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी, प्रेरणा दियोस्थाले जो कि कमांडर है, और व्योमिका सिंह जो कि इंडिया एयरफोर्स की विंग कमांडर है। इमन एक फ्रेम में 3 शिकस्त खुर्दा चेहरे। सोफिया कुरैशी मुसलमान, व्योमिका सिंह सिख, प्रेरणा दियोस्थाले क्रिश्चियन। इमन, ये तीनों आपको नाम से भी जाहिर है कि इनका हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम बात करें मिशन सिंदूर की तो ये तीनों वो लोग हैं जिनका सिंदूर से भी कोई लेना देना नहीं है। इनके मज़हब में सिंदूर है ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने आके लड़ना है मिशन सिंदूर के लिए। ठीक है, चले आके लड़ना है, उसके ऊपर भी ये लोग बेइज्जत हो गए। मतलब ये वो लोग हैं जो कि हार चुके हैं हमसे, अपने उसको शिकस्त को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये उल्टी पुल्टी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर अंदर तो जानते हैं ना ये लोग हार चुके हैं, इनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आए हैं मिशन सिंदूर के ऊपर बात करने के लिए, आए हैं वही 3 बेइज्जत चेहरे आए हैं जो इस मिशन में भी मौजूद थे और इन सब के बाद इनको चैन अभी भी नहीं आया। इन्होंने इनको स्क्रीन के सामने रखा कि आए थोड़े और बेइज्जत हो जाए। क्या रीज़न है ये सब चीज़ करने का? कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, कोई बात नहीं बन रही, क्या ज़रूरत? मतलब ये लोग बेइज्जत पे बेइज्जत होते जा रहे हैं और ये लोग अपने आप फुल स्टॉप लगा ही नहीं रहे हैं। बात ये है कि जो सच पे खड़ा हो ना वो कभी भी आपको सबूत नहीं देता। कभी आपने देखा होगा कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है आप उसको बोलो ना कि ये है, वो ऐसे बौखला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं था ये, और वो आपको फौरन ना सबूत देने लग जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं था, मैं प्रूफ कर दूंगा ये वो। तो ये लोग भी इसी तरह है।
हम क्योंकि सच्चे हैं, हम जीत चुके हैं, तो हमें कोई प्रूफ देने की, ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग हार चुके हैं और अभी इतने बौखला गए हैं कि ये लोग हर उल्टी हरकत कर रहे हैं खाली ये प्रूफ करने के लिए कि नहीं हम तो नहीं हारे थे। और वो दिन दूर नहीं कि आप इन तीनों को बिग बॉस में भी देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बिग बॉस तो इनका वो घर है ना जहाँ पे ऐसी पर्सनैलिटीज जाती, तो इनको वहीं पे आप देखेंगे। देखना पेशेवर, आपने अभी जो बातें की, ये सारी बातें उन कौम के लिए है जो कि बाशऊर हो, पढ़ी लिखी हो और इज़्ज़तदार हो। इन्होंने जो हरकत की है, मैं आपको कहूँगी कि ये कहीं से भी अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें दुर्रे शहवार, तो हम अपने हर पॉडकास्ट में बताते हैं कि वहाँ के क्या हालात है, वहाँ के लोग कैसे हैं, जर्नलिस्ट कैसे हैं। और अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बाकायदा मोदी पे तंकीद हुई है कि अब वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए आवाम का तो इस्तेमाल करता ही रहा है, अब वो हुकूमत बचाने के लिए अपनी फ़ौज का भी इस्तेमाल कर रहा है, अपनी औरतों का भी इस्तेमाल कर रहा है, और इस तरीके से कर रहा है कि ना अपनी इज़्ज़त बचा सकता है वो, ना कौम की और ना ही फ़ौज की। इमन, एक और जोक मैं जो है ना आपको इनका सुनाती हूँ कि मेरे ख्याल से जो मिशन हुआ था बुनियान मरसूस, उसको 1 माह हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं। तो अब इनका जो चीफ है, इंडियन एयरफोर्स चीफ जो है, उसको जो है ना अभी याद आया कि नहीं हमने तो पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे। और ये जो है ना न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली थी। और सीरियसली जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि इतने टाइम बाद इनको अभी याद आया है कि नहीं हमने तो पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे। तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग सो रहे थे, इनको बेहोश किया था, ये लोग बीमार थे, इनको क्या ऐसा मसला हुआ था? या वो लोग वही जैसे इनके जर्नलिस्ट नशे करके बैठते, ये लोग भी नशे करके बैठे थे कि तब इनको याद नहीं था। अब सारी चीज़ें जब लड़ाइयाँ ख़त्म, जंग ठंडी हो चुकी है, मैदान ठंडा हो चुका है, तो अब इसको याद आया कि नहीं हमने तो पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे। और इमन यकीन जाने जब ये बात हो रही थी तब जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट थे जिनको पता था कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, तो वो लोग भी जो है ना मुंह छुपा रहे थे, मुंह नीचे करके बैठे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये लोग इतने बेइज्जत हैं। बिल्कुल दुर्रे शहवार, आपने सही कहा। बल्कि करण थापर जो कि इंडियन जर्नलिस्ट है, उनके प्रोग्राम का नाम है द वायर, तो उसमें उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम किया है और वो भी इस चीज़ पे हंस रहे हैं। और उन्होंने यही बात की है कि अब तो आप लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, अब तो आप लोग सच बोल दो। तो देखिए जब वहाँ के जो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा नहीं थोड़े अक्लमंद जर्नलिस्ट, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वो लोग भी डगमगा जाते हैं, तो वो भी जब इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि एक शिकस्त हो गई, अब आप उस बात को मान के मामला रफा दफा करो, लेकिन नहीं, इन लोगों ने अभी भी अपना मजाक बनवाना है पूरी दुनिया में। ये लोग चाहते हैं कि लोग दिल खोल के इन पे हंसे। इमन, ऐसे लगता है अभी जैसे मोदी ने जो है ना ठेका उठा लिया है ख़ुद को बेइज्जत करने का, अपने मुल्क को बेइज्जत करने का, क्योंकि पहले ये पाकिस्तान से बेइज्जत हुए, अभी ये लोग अपने मुल्क से भी बेइज्जत हो रहे हैं, इसके अलावा चाइना से ये लोग बेइज्जत हुए हैं। अगर बात करें जो इन्होंने खड़े होकर बोला था माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने बोला था, तो उन्होंने भी, उनकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उनको बेइज्जत किया है। आपको पता चला होगा 25 की जगह 50% टैरिफ लगाया गया है इनको। तो इनकी क्या औकात है, इनसे कोई पूछे? ये लोग तो नेपाल के काबिल भी नहीं है, ये लोग वहाँ तक बात नहीं कर सकते हैं, इस कदर ये लोग गिरे हुए हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। और ये लोग बैठ के फिर ऐसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि इंसान को लगता है कि यार ये लोग कितने हाई फाई लोग हैं, कितने जीते हुए लोग हैं, क्या क्या रिस्पेक्ट है इनकी, क्या जगह है इनकी। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको हमेशा से बेइज्जत तरीके से देखा गया है, और जब तक मोदी है इन सबको इसी तरीके से ही देखा जाएगा। फिर चाहे इनके जर्नलिस्ट हो, इनकी आवाम हो, ओवरऑल इनका पूरा मुल्क हो, इनको इसी नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है आपका मुल्क चलता है लीडर के ऊपर, और आपका लीडर एक दूसरे लीडर का नाम ठीक से नहीं ले पाता, तो ये आगे ज़िंदगी में और क्या करेगा? ज़िंदगी भर इसने चाय बनाई, इसको चाहिए कि अभी वापस अपने ओल्ड जॉब में ये ट्रांसफ़र कर जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। देशावर, आपने नेपाल की बात की। नेपाल तो अब बाकायदा इंडिया को आंखें दिखा रहा है, और ना सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी। और ये तीनों मुल्क इस वजह से ऐसे है क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान पीछे खड़ा है, और ये जिस तरीके से इंडिया हारी और जिस तरीके से पूरी
पूरी दुनिया में ये बदनाम हुई है, तो ये तीनों मुल्क देख रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी दुरुशहवार, नेपाल का एक लड़का था जो कि जर्नलिस्ट भी है, उसने इंडिया को कहा है कि पाकिस्तान को तुमने समझा क्या है, वो नेपाल नहीं है, वो तुम्हें ऐसा सीधा करेगा, और किया भी पाकिस्तान ने। लेकिन ये वही बात है कि कुत्ते की दुम है, आप जितनी कोशिश करो वो कभी सीधी नहीं होगी। इमन, अभी तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये लोग जो है ना अपने फ्यूचर के बच्चों के लिए या फ्यूचर की जो इनकी जनरेशन आ रही है उनकी टिकटॉक के लिए एक तरह की रील बना रहे हैं ताकि उनको ये बता सके कि हाँ हम जीते थे, ताकि उनको जो है ना इस सच्चाई का पता नहीं चले, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे और वो ज़िंदगी आएगी कि इंसान सिर्फ रील्स पे रहता है, तो एटलीस्ट ये जब रील पे आएगा तो वो दे सकते हैं सबूत कि देखो हम जीते थे। दुरुशहवार, आपको अब भी इतनी उम्मीद है कि फ्यूचर इनका होगा? मुझे तो वो भी बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है जिस किस्म की इनकी हरकतें चल रही है। लेकिन खैर, अब हम कितना ही बुरा बोल सकते हैं, है तो हमारे नेबर्स। तो हम दुआ करेंगे कि इनको अकल आए, और ये भी दुआ करेंगे कि अगर ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। और इमन, इसी से मुझे एक बात याद आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होकर ख़ुद ये बात कही थी कि मुझे ये जंग रुकवानी पड़ी क्योंकि 5 जहाज़ गिर चुके हैं। तो 5 जहाज़ किसके गिर चुके हैं ये हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी आवाम बहुत, इवन हमारे व्यूवर्स बहुत अक्लमंद है। बिल्कुल ऐसे ही दुरुशहवार, और आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप हमारा बहुत साथ देती है, और आप सबका भी शुक्रिया। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रख के मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।